ना इनकाउंटर कभी राम राज हो नहीं सकता है। ये राम राज के नाम पर एक नटंकी है। राम राज में कहीं इनकाउंटर का जगह नहीं है। वहाँ तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी की महसूस किया गया है। अगर मैंने अपनी गलती किया हूँ तो अपने को महसूस करूँ मैं गलत किया हूँ, समाज से, देश से, व्यवस्था से क्षमा मांगूँ, यही राम राज का परिकल्पना है। विकास में लोग पैदा होंगे, होते रहेंगे। जब तक व्यवस्था में चेंजिंग नहीं होगा, जाँच करने से, उंगली उठा देने से कोई जो है ये व्यवस्था खत्म, अपराधी नहीं खत्म होने वाला है। जाँच तो बहुत हुआ, जाँच तो में तो कि सारी चीज़ों पर जाँच होती है, वो पर्दे में डाल दी जाती है। बहुत चीज़ें सिस्टम बनाई जाती है, वो पर्दे के अंदर डाल दी जाती है, सिस्टम को दफना दिया जाता है। चूँकि अपराधियों की राजनीतिकरण हुआ है, जो संसद देश का न्याय का मंदिर है, वहाँ अपराधियों का जमावड़ा हुआ है। ऐसे हालत में ये विश्वास करना कि जाँच सही होगी और जाँच करने से इस देश का अपराधीकरण खत्म हो जाएगा, ये मुझे मानना असंभव लग रहा है। एक विकास दुबे के मारने से अपराध खत्म नहीं होने वाला है। कई विकास दुबे मारे गए, मारे जाएंगे, लेकिन अपराध खत्म नहीं। अपराध खत्म करने के लिए आपको सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, सिस्टम बदलाव करना पड़ेगा। पहला प्रश्न है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद क्या राजनयिक रसूल रखने वाले, विकास दुबे से संबंध रखने वाले लोग, खाकी और खादी का राज खुलेगा? देखिए, विकास दुबे के इनकाउंटर करने के बाद जो है खादी और खाकी का राज तो पहले भी खुल चुका है। अब अभी जो संभावना है वो खुलेगा नहीं। तथा कथित जो है ये एक ढोंग है राजनीतिक। जो अपराध की राजनीतिकरण हुआ है, ये एक लोग दोषी नहीं, तमाम ये व्यवस्था दोषी है, सिस्टम दोषी है। और विकास दुबे के जो इनकाउंटर के बाद जो लोग संभावना कि ये राज जो है दफना दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, ये सारे लोग इस कहानी को जानते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो। क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण करके ही लोग राजनीति में हैं। आज तमाम लोग गांव सभा से लेकर लोकसभा देखिए, पूरे अपराधियों का जमावड़ा ही इस राजनीतिक सत्ता पर हावी है। जब राजनीतिक अपराधीकरण की बात होती है, उसका हटाने की बात होती है, उसमें संसद विधानसभा मौन हो जाता है। नरसिम्हा राव के ज़माने में एक अपराधियों के राजनीतिकरण के खिलाफ एक आयोग बना था। उस आयोग भी आया था संसद के अंदर, बाकी उस पर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि जब अपराधियों के राजनीतिकरण के खिलाफ जब कोई मूवमेंट चलेगी, कोई संसद में प्रस्ताव आएगा, तो हमें कुछ अपराध सांसदों को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि अधिकांशतः सांसद इस अपराधीकरण पृष्ठभूमि से ही संसद में या विधानसभा में मौजूद है। अगर ये इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि विकास दुबे का राज खुले, और इसके पक्ष नहीं विपक्ष भी इसके जवाबदेही उतना ही है जितना पक्ष का है। जो सिस्टम भारत की राजनीति की है, वो सिस्टम ही अपराध का जननी है। और इस अपराध की जननी इस सिस्टम से पैदा होता है। ये पुलिस से इनकाउंटर करने से कोई सपना देखे कि अपराध खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। या न्यायपालिका को न्याय देने से अपराध खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ की अपराध जीरो है, वहाँ जेल की फाटक खोल दिया गया है। और जब तक सिस्टम में चेंजिंग नहीं होगा, सिस्टम बदलाव नहीं होगा, चाहे एक नहीं 1 लाख लोगों को भी इनकाउंटर कर दिया जाए, ये अपराध खत्म होने वाला नहीं है। जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, जब से केंद्र में सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर ही एनकाउंटर किए जा रहे हैं। शुरू में भी एनकाउंटर किया गया, अपराधियों को ही एनकाउंटर किया जा रहा है, और लोगों को भी एनकाउंटर किया जा रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मानवाधिकार आयोग का क्या काम है? देखिए, बचाना या लोगों का एनकाउंटर करना? देखिए, मानवाधिकार आयोग जो है काम तो करता है अपना, बाकी जो सत्ता में राजनीतिक जो पलकदमी है, ये कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने के काम करती है। ये जो उत्तर प्रदेश एक लंबे समय जब से जोगी जी आए हैं, ये कहते थे कि अपराधी जो है इस प्रदेश को छोड़कर चले जाए, ये ऊपर चले जाए। भाई, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जोगी जी क्या ये प्रदेश छोड़कर चले गए या ऊपर चले गए, या ऊपर जाने से या प्रदेश छोड़ने से क्या अपराध बंद हो गया? क्या भ्रष्टाचार आज बंद है? तमाम विभाग में जाइए, चाहे नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से पूरे पटा हुआ है। अभी आप बलिया के अंदर एक PCS अधिकारी मनिया के नगर पंचायत में आत्महत्या की, उसका देन है भ्रष्टाचार के चुंगल में फंसी, और उसके कुछ अपराधियों ने, माफियाओं ने, सफ़ेदपोश अपराधियों ने उसको फंसाया और आत्महत्या करने की मजबूरी है। आज कोई भी ईमानदार आदमी जो है राजनीतिक सत्ता के अंदर ईमानदारी से काम करना उसके बस की बाहर की चीज़ है। और जब राजनीति में ईमानदारी से काम करना बस की बाहर होगा, तो अपराधी पैदा होंगे, और अपराधी जब पैदा होंगे
होंगे तो किसी की गोली के बल पर या किसी के धमकी के बल पर यह अपराध खत्म होने वाला नहीं है। ये देखिए, खादी और खाकी खत पहुँचने वाली जांच है नहीं, ये एक प्रकार की नौटंकी है, लोगों को गुमराह करने का सवाल है। लोगों को गुमराह कर दिया, सच्चाई से दरकिनार कर दिया जाए। जिस तरह से विकास दुबे के मारने के बाद कानपुर के अंदर पुलिस वालों को मिठाई बांटा गया, खिलाया गया, स्वागत किया गया, इसकी समस्या कोई इलाज नहीं है। अगर पुलिस को ही सही सज़ा दे देनी है तो पुलिस किसी को उठाएगी, कल मार देगी, किसी को पकड़ेगी, मार देगी, उसका जो न्याय पुलिस करेगी तो न्यायपालिका व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए जो सिस्टम जो है ये सवालिया निशाना है और इनकाउंटर की रास्ता छोड़ा जाए। ठीक है, वो आदमी को आपराधिक सज़ा होनी चाहिए, एक सिस्टम की तरह सज़ा होनी चाहिए, सिस्टम में चलते हुए सज़ा होनी चाहिए। नहीं तो ये तानाशाही बन जाएगी, हिटलरशाही बन जाएगी। पुलिस जब चाहेंगे किसी को पकड़ेगी, सरकार के सत्ता के इशारे पर पुलिस काम करती है। पुलिस अपने मन से काम नहीं करती है। पुलिस के कई रोज़ सामने आपके आता है, वही पुलिस दिल्ली के अंदर 30 हज़ारी कोर्ट में पीटी गई, वही पुलिस दिल्ली के अंदर छात्रों पर जबरन लाठियाँ बरसाई, वही पुलिस लड़कियों पर लाठियाँ बरसाती है, वही पुलिस दिल्ली के अंदर मोदी जी के भतीजी के पर्स चोरी था 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार कर देते, वही पुलिस दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नजीब जो गायब है, आज तक उसका अता पता नहीं। ये व्यवस्था का दोहरी चरित्र है। जो शासन में उसके लिए तो काम करती है, लेकिन जो शासन से बाहर आम जनता के लिए दूर दूर पुलिस काम नहीं करती है। भारत में संविधान की सुरक्षा नहीं हो रहा है, व्यक्ति की सुरक्षा हो रहा है। संविधान की यहाँ धज्जियाँ उड़ा दी जा रही है, लेकिन व्यक्ति की सुरक्षा में संविधान के तहस नहस कर इसको नंगा नाच कर करके यह सिस्टम उतारू है। अभी जो घटना तमाम हो रही है, इनकाउंटर संविधान इजाज़त नहीं देता है। और आप इतने बड़े इनकाउंटर करते, वो ला रहे थे गाड़ी से ला रहे थे, वो कैसे भग गया? जिस आदमी के अंदर रट पड़ा हो वो कितने किलोमीटर दौड़ लेगा? वो जिस आदमी अगर आप ला रहे हैं तो हथकड़ी लगा कर लाते, हथकड़ी क्यों खुली थी? कई सवाल खड़ा है। ये सवाल जो है, ये सवाल केवल विकास दुबे सवाल नहीं है, ये देश के 135 करोड़ लोगों का सवाल है। 135 करोड़ लोगों में इस देश के दमन, शोषण, लूट खोस घसोट से ये परेशान जनता है। और परेशान कहीं ना कहीं अपराधियों का जो है सिलसिला जारी है। एक विकास दुबे के मारने से अपराध खत्म नहीं होने वाला है। कई विकास दुबे मारे गए, मारे जाएंगे, लेकिन अपराध खत्म नहीं। अपराध खत्म करने के लिए आपको सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, सिस्टम बदलाव करना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि गांधी के मुल्क में अपराध से मुक्त किया जाएगा या अपराधियों का एनकाउंटर? देखिए, जो गांधीवाद की, गांधी के मुल्क जो कहा जाता है, मैं कहना यह बेईमानी होगी, चूँकि अभी गांधी का मुल्क नहीं रह चुका है। ये अपराधियों का मुल्क रह गया है, अपराधियों द्वारा संचालित राजनीति रह गई है। ये गांधी का मुल्क बना ही नहीं। गांधी को मुल्क बनाने के शुरुआती दौर में कुछ कोशिश हुआ होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये गांधी का मुल्क बना ही नहीं, ये अपराधियों को मुल्क बना। एक हमारे यहाँ एक गुणू, भोजपुरी में गुणू नाटक होता है, वहाँ एक उस नाटक में उस जो है एक जो है अभिनय है जो नाटक का, एक पुलिस कप्तान बहुत बड़ा ईमानदार आया था। वो आदेश दिया था थाने में कि जितने बड़े अपराधी हैं उनको सबको नाम दीजिए और अरेस्ट कीजिए। जब सारे थानेदार जो हैं जब नाम देने लगे तो जितने भूमाफिया हैं, जंगल माफिया हैं, जल माफिया हैं, गुंडे हैं, सांसद और विधायक बन चुके हैं, उनसे बच्चे खुचे लोग जो है गांव पंचायत से लेकर जिला पंचायत में, ऐसे वातावरण में, ऐसे जगह वो समय में आप कल्पना कीजिए कि अपराध से राजनीति मुक्त हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये केवल जनता को नाटक करने का एक रास्ता है और इसके लिए खास करके विपक्ष भी जिम्मेवार है। जो विपक्ष के टीवी चैनलों पर लोग आकर के भाषण दे रहे हैं, अपराधी राजनीति का अपराधीकरण खिलाइए उत्तर प्रदेश के आज, हाँ थोड़ा ये है कि वो लोग थोड़ा पर्दे के अंदर राजनीति किए हैं अपराध का, ये पर्दे के बाहर होगा, ये नंगा नाच हो चुका है, ये पूरे नंगमपन सामने आ चुकी है। ऐसे में मैं कहूँगा सिस्टम जो है, सिस्टम दुरुस्त कीजिए। सिस्टम के अंदर जो अपराध, जो पूंजी का व्यवस्था है, इस पर आप अंकुश लगाइए। जब तक पूंजी पर अंकुश नहीं लगेगा तो अपराध खत्म है, क्योंकि जो भी अपराध का जड़ है वो पूंजी है। अब पूंजी के लिए घर से लेकर बाहर तक लोग हत्या, तमाम गलत कार्यों से जुड़े होते हैं। इसलिए जब तक पूंजी का सिस्टम नहीं बदला जाएगा तब तक ये अपराध खत्म होने वाला नहीं है। सभी विपक्ष पार्टियां जो है विकास दुबे के मुद्दे पर जांच की मांग कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मायावती हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कह रहे कि भाई आप जांच कराइए ना, आप जांच करा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जज से कराइए जांच। क्या इस
जांच से राज खुलेगा? देखिए, राज तो इसका पहले ही खुल चुका है। एक नटंकी है। राज तो पूरे देश की जनता जान रही है कि जिस तरह के यहाँ नंगा नाच हो रहा है संविधान के खिलाफ, संविधान के विरोध में, ये पूरे लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि ये नंगा नाच रहा है किसके शासन में नहीं हो रहा है। जहाँ जिसका शासन जब जब आया है वो संविधान के व्यवस्था के नंगा नाच किया है और केवल उसे एक ही मात्र उद्देश्य रहा, पैसा कमाना। और पैसा कमाना जब राजनीतिकों का, नेताओं का अगर ये मंशा बन जाएगी तो अपराध से कभी मुक्त नहीं होगा। जांच सीबीआई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट का जज करे, कोई भी करे, वो गर्दन फंसा कर जांच नहीं, उसकी भी जिंदगी है। वो जिंदगी जब खतरे में पड़ेगी तो जांच से भी मुकर जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग के संरक्षण में अपराधी पलते हैं, तो ये अपराधियों तक जांच सीमित कर दी जाएगी और वहां तक जांच पहुंचेगी ही नहीं जो जड़ है, तो क्या विकास दुबे जैसे लोग फिर पैदा नहीं होंगे? विकास दुबे लोग पैदा होंगे, होते रहेंगे जब तक व्यवस्था में चेंजिंग नहीं होगा। जांच करने से, उंगली उठा देने से कोई जो है ये व्यवस्था खत्म, अपराधी नहीं खत्म होने वाला है। जांच तो बहुत हुआ, जांच तो में तो कि सारी चीज़ों पर जांच होती है, वो पर्दे में डाल दी जाती है। बहुत चीज़ें सिस्टम बनाई जाती है, वो पर्दे के अंदर डाल दी जाती है, सिस्टम को दफना दिया जाता है। चूँकि अपराधियों की राजनीतिकरण हुआ है, जो संसद देश का न्याय का मंदिर है, वहाँ अपराधियों का जमावड़ा हुआ है। ऐसे हालत में ये विश्वास करना कि जांच सही होगी और जांच करने से इस देश का अपराधीकरण खत्म हो जाएगा, ये मुझे मानना असंभव लग रहा है। क्या ये अपराध जो हो रहा है, क्या गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण नहीं है? ना, ये गरीबों के ही शोषण से अपराध बढ़ता है। धीरे धीरे गरीबों को शोषण होता है, ये अपराध की शैली में चला जाता है। जैसे गरीबों के लोग छोटे मोटे बिल्डर्स वेतन तो नहीं देते समय से, और उन बिल्डरों से ही माफियाओं पैसा वसूलते। माफिया या फैक्ट्री मालिक ये पैसा अपने जेब से नहीं देता है, वो पैसा देता है गरीबों मजदूरों को, लूटा हुआ पैसा इन माफियाओं को देता है, राजनेताओं को देता है। ये सबसे बड़ा इसका लूट जो है मजदूरों से होता है, और मजदूर के लूटे हुए पैसे को ये माफियाओं के, राजनेताओं के, नौकरशाहों के बीच बंटती है। क्या अब जो है विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद और उसकी जांच होने के बाद, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा हालात है अपराध मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा, कभी होना संभव नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तो कोई विकास दुबे, 100 विकास दुबे की इनकाउंटर कर दे, व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक इनकाउंटर करने से अपराध खत्म होने वाला नहीं है। एनकाउंटर ही राम राज्य है ना, इनकाउंटर कभी राम राज हो नहीं सकता है। ये राम राज के नाम पे एक नटंकी है। राम राज में कहीं इनकाउंटर का जगह नहीं है। वहाँ तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी की महसूस किया गया है। अगर मैंने अपनी गलती किया हूँ तो अपने को महसूस करूँ मैं गलत किया हूँ, समाज से, देश से, व्यवस्था से क्षमा मांगूँ, यही राम राज का परिकल्पना है।